नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोजेस्ट मतलब पास से पास। अब ये जो हेड ऑन कोलिजन हुआ था, ये हमारा जब अल्फ़ा पार्टिकल आया हमारे पास यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल जो सेंटर जो हमारा ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के जो बिल्कुल, और न्यूक्लियस के अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस के जी कहाँ तक आके वापस गया। ठीक है, जहाँ से इसने अपनी डायरेक्शन को वापस डिफ्लेक्ट कर लिया वहाँ से, ठीक है, सपोज़ ये यहाँ तक आया और वापस गया, वहाँ से लेके और सेंटर, मैंने क्या बताया था, सारे डिस्टेंस हम सेंटर से करेंगे। ठीक है, वहाँ से लेके न्यूक्लियस के सेंटर तक जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये क्या है, सो लेट से हम इधर आर नोड नाम दे सकते हैं, आप इसको डी या कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे हम आर नोड लेके चल रहे हैं, हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम अप्रॉक्सीमेटली हम साइज़ बता देंगे। अभी तक रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि एक न्यूक्लियस होता है, उसका साइज़ क्या होता है वो हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से बताएंगे। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, आपको पता है आपके एटम का साइज़ 10⁻⁻10 है। ठीक है, और हमने इसमें क्या देखा कि ये बहुत पास आके, ठीक है, अगर ये बहुत ज़्यादा पास आके वापस जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका न्यूक्लियस बहुत ही छोटे साइज़ का है। ठीक है, ऐसा क्यों है? अगर आपका सपोज़ कर लो न्यूक्लियस बहुत बड़े साइज़ का होता, तो अगर बहुत बड़े साइज़ का है और ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, यानी जो रिपल्शन की फील्ड होती वो ज़्यादा होती, तो दैट मीन्स वो अभी वो यहाँ ही होता, वो फील्ड इफेक्ट कर जाती उस पर और वो वहीं से वापस चला जाता। ठीक है, अब हमने क्या देखा यहाँ से कि वो बहुत आगे तक आया। ठीक है, अगर हम अभी ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो आप देखोगे ये डिस्टेंस बहुत छोटा है। ठीक है, बहुत छोटा होने, बहुत स्मॉल है ये डिस्टेंस। बहुत स्मॉल होने का मतलब क्या हुआ, ये बहुत आगे तक आया। ठीक है, ये अल्फ़ा पार्टिकल बहुत आगे तक आया, यहाँ तक आया और फिर वापस डिफ्लेक्ट किया। ठीक है, दैट मीन्स क्या हुआ, हमारे एटम का साइज़ भी छोटा हुआ। ठीक है, तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया, अगर हम ये डिस्टेंस निकाल लें, क्योंकि अगर जो एटम का साइज़ है वो ऑब्वियसली इस डिस्टेंस से तो छोटा ही होगा, है ना। क्यों? क्योंकि अगर ये छोटा है हमारा तो यानी उसकी फील्ड भी छोटी होगी। ठीक है, जहाँ पे वो रिपेल कर सकेगा अल्फ़ा पार्टिकल को। ठीक है, यानी ये डिस्टेंस रह गया हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये छोटा है, ऑब्वियसली इस डिस्टेंस से हमेशा ये वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। तो अगर हम आर नोट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें कि अप्रॉक्सीमेट कितना ऑर्डर, 10⁻⁴ कितनी ऑर्डर में आती है, ठीक है, तो वहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा एटम का साइज़ क्या है। तो ये पूरी की पूरी जो उन्होंने थ्योरी दी थी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो इसीलिए दी थी ताकि हम क्या पता लगा सके कि हमारे जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो कितना है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, रदरफोर्ड ने हमारी कुछ चीज़ें यहाँ पे एज्यूम की थी। उन्होंने क्या बताया था, एक तो जो न्यूक्लियस है वो बहुत हैवी होता है। ठीक है, और दूसरा क्या बताया था कि जो न्यूक्लियस और आपका जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है, दोनों एक पॉइंट चार्ज कंसिडर किए थे। पॉइंट चार्ज कंसिडर करने का मतलब दोनों की ही डायमेंशन नहीं है। अगर दोनों की ही डायमेंशन नहीं लेते तो दैट मीन्स वो हम इजीली उसको साइज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने क्या बताया कि जब कोलिजन हुआ हमारा तो इलास्टिक कोलिजन होगा, किसके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में और अल्फ़ा पार्टिकल के बीच में। ये तो कुछ 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ से आपने क्या देखा, अल्फ़ा पार्टिकल है। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल पे कितना चार्ज होगा, 2e हमने देखा था। ठीक है, दूसरा न्यूक्लियस है, गोल्ड फॉइल लिया था हमने यहाँ पे उस केस में। बट अगर हम रैंडम कोई भी लेके चलें कि हमने कोई भी एक पार्टिकल लिया, उसके न्यूक्लियस पे हिट करा रहे हैं तो Ze लेके चलेंगे। ठीक है, अगर गोल्ड का केस लेके चलना है तो Z को कितना ले लेंगे हम, 79 ले लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से होगा क्या कि अल्फ़ा पार्टिकल की कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही वो न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, यानी पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करते जाएंगे, यानी अब उसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होते जैसे ही उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होनी शुरू हुई, वहाँ से पोटेंशियल, हमें पता है कि एनर्जी इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब यहाँ से पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, एक टाइम आएगा कि ये बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, यानी V 0 हो जाएगा इस पॉइंट पे। V 0 होने का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। काइनेटिक एनर्जी 0 होने का मतलब क्या है, ये सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में हमारा कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ से वो वापस जाएगा। इस पॉइंट पे जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी पूरी की पूरी किस में चेंज हो गई, हमारी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें पता है किसी भी डिस्टेंस r0 के लिए
हमें क्या निकालनी है इस केस में, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आके काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई, तो यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल रख सकते हो, ठीक है। अब इक्वल रखने के लिए आपको दोनों एनर्जीज चाहिए, काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू वी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू वी, और V क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता है, ठीक है, कितना होगा ZE यानी Q1/4πε0 Q/r होता है वैसे, ठीक है। यहाँ पे Q कितना है, ZE हो गया हमारा, ठीक है, और आपका 1/4πε0 ऐसे ही लिख दिया, और R कितना है, इस केस में हमने R0 कंसिडर किया है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा R हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास V आ गया यहाँ से, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज़ V, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो दैट मीन्स Q इंटू वी, ठीक है। Q कितना है इस केस में, अल्फा पार्टिकल का Q हो गया, ठीक है, तो यानी 2E हो गया हमारे पास यहाँ से, ठीक है। और V की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। 2ZE²/4πε0 R0, ये हमारे पास क्या आ गया, हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। नेक्स्ट क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल होता है, = ½ mv² होता है, ठीक है। अगर वो कहता है, अब हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट करना है, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी, अब वैसे तो हमने पढ़ा है कि एनर्जी हमेशा लॉसेस होते हैं एनर्जी में, ठीक है। ये पार्टिकल आया अल्फा पार्टिकल, यहाँ से जब ये काइनेटिक एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो कुछ एनर्जी लॉस भी तो होगी ना वर्क डन करने में, बट इस केस में हम क्या कंसिडर करके चल रहे हैं, सपोज करो कि कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, उस केस में ये एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को जब आप इक्वेट कर दोगे, तो यहाँ से आप R0 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, 2ZE² अपॉन 4πε0 इंटू KE, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 इंटू mv², ठीक है। तो ये यहाँ से क्या आ गई, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, ऑब्वियसली द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस मस्ट बी स्मॉलर देन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ R0, मीन्स न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा ऑब्वियसली अब वो इस वैल्यू से तो छोटा ही होगा, क्यों, क्योंकि R0 हम कहाँ से कहाँ तक का कर रहे हैं, ठीक है। ये R0 का है हमारा, सपोज यहाँ से जहाँ से पार्टिकल ने वापस दिया, ये पूरा R0 है। अब हमें क्या निकालना है, इसका साइज़ निकालना है, तो दैट मीन्स ये रेडियस हो गया, तो रेडियस इस पूरे से तो कम ही होगा ना, एक ये पार्ट है, हम इसका सिर्फ रेडियस ले रहे हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स रेडियस की वैल्यू इससे छोटी ही होगी, ठीक है। तो एज एन अल्फा पार्टिकल कैन नॉट टच द पेरिफेरी ऑफ द न्यूक्लियस ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग रिपल्शन। पेरिफेरी मैंने बताया था इसका बॉर्डर है, अल्फा पार्टिकल इसके बॉर्डर को टच नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपल्शन है, तो कुछ पहले ही वो वापस मुड़ जाएगा, यानी टच नहीं करेगा, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस D है, ये आपका R है, तो आप R आपका छोटा ही हुआ ना D से, आप इस डायग्राम से भी इसको देख के बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट साइज कर सकते हैं फाइंड, ठीक है, बिकॉज न्यूक्लियस साइज मस्ट बी स्मॉलर देन दिस R0। इफ़ R0, अगर R0 कितना है, 10⁻⁻10 मीटर है, तो साइज़ उसका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का लेस देन ही होगा 10⁻⁻10 से। ये सपोज कर रहे हैं 10⁻⁻10 एटम का साइज़ होता है, सपोज करो ये इतना है, तो ऑब्वियसली इसका उससे छोटा ही होगा, या तो 10⁻⁻12 होगा, 13 होगा, 14 15 कितना भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे हम उसका साइज़ फाइंड आउट करेंगे कि एग्जैक्टली उसका साइज़ है कितना, और ये हम किससे फाइंड आउट करेंगे, एक एग्जाम्पल की हेल्प से, ठीक है। इस केस में हमने क्या करना है, इन सब की वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला आया था 2ZE², ठीक है, ये फॉर्मूला आया था हमारे पास R0 का 1/4πε0 2ZE²/KE यानी ½ mv²। अब हमें इसके लिए क्या चाहिए, हमें इसकी वैल्यू पता है 1/4πε0 की 9 × 10⁻⁻9 होती है, ठीक है। Z हमें पता है, गोल्ड लिया था जिसका Z कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ से क्या पता है और किसकी वैल्यू पता है हमें, इन्होंने वैल्यू किस की और दे रखी है, इन्होंने क्या है, गीगर और मैडिसन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ गोल्ड की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ऑफ 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ठीक है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है? आपकी काइनेटिक एनर्जी की यूनिट होती है। बट अगर आपको इसको किस में कन्वर्ट करना होगा? जूल्स में कन्वर्ट करना होगा, यानी इसकी बाकी सारी अगर एसआई यूनिट्स में है तो इसको भी एसआई में करना होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है? 1.6 ई, ठीक है, इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब मेगा भी दिया हुआ है, मेगा से जॉल में चेंज करना है तो 10⁻�68। जब आप इसको क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे यहाँ से आपका, ठीक है। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? यहाँ से 7.7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जॉल्स आ जाएंगे आपके पास यहाँ से, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई, हमारे पास स्मॉल ई, ठीक है, चार्ज उसकी वैल्यू आ गई कितने कूलम में, ठीक है। यहाँ से जॉल्स में हमारे पास एनर्जी आ गई, जेड की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे? इन सारी की सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इधर, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे कि हमारी आर नोट की वैल्यू कितनी आ गई? 3.0 इंटू 10⁻⁻14 मीटर, ठीक है, या फिर 30 इंटू 10⁻⁻15, ठीक है। अब 3.0 इंटू 10⁻⁻14 मीटर आ गई। बट हमने क्या देखा कि जो हमारा साइज़ है, ठीक है, अब इसका ऑर्डर देखते हैं हम हमेशा। इसमें ऑर्डर कितना आया? 10⁻⁻14, ठीक है। और हमने क्या देखा था कि इसका रेडियस हमेशा आर नोड से छोटा होगा, तो दैट मीन्स जितना ये डिस्टेंस आया, ये तो डिस्टेंस आया ना क्लोजेस्ट अप्रोच आर नोड, ये रेडियस नहीं आया, ये डिस्टेंस आया हमारे पास, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस था हमारा, ये आर नोड रेडियस से छोटा ही होगा, तो ये अप्रॉक्सीमेट हम इसको कितना ले लेते हैं? 10⁻⁻15 मीटर। तो अब हमारे यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि हमारा एटम का साइज़ तो होता है 10⁻⁻10 मीटर, बट जो हमारा न्यूक्लियस है उसका साइज़ होता है 10⁻⁻15 मीटर। सोचो कितना एटम कितना बड़ा है और उसके अंदर बिल्कुल छोटा सा एक न्यूक्लियस है, ठीक है। ये तो किसके लिए था? जब हम गोल्ड ले रहे हैं, अब गोल्ड की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, तो उस केस में अगर आपको सपोज़ करो आर नोट फाइंड आउट करना आ जाता है, ठीक है, उस केस में अगर आपको आर नोट की वैल्यू फाइंड आउट करनी आ जाती है तो आप सिंपली सॉल्व करके रखो बाकी की सारी कैलकुलेशन, ताकि आप सिर्फ z की वैल्यू को पुट कर सको। और जो बाकी कैलकुलेशन सॉल्व करके रखोगे तो तब वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर नोट इज इक्वल्स टू 3.84 इंटू 10⁻⁻16 इंटू जेड, ठीक है। 3.84 इंटू 10⁻⁻16, ये 16 है अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो, ठीक है। 3.84 दिस इज पॉइंट इंटू 10⁻⁻16 इंटू में z, यानी z आप एटॉमिक नंबर, आपको जो भी मटेरियल गिवन होगा आप उसका एटॉमिक नंबर रख के डिस्टेंस निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे अगर कोई एग्जांपल आता है तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।